हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे और आप सबका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी हम लोग का इकोनॉमिक्स का भी क्लासेस चल रहा है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने देखा था मीनिंग, डेफिनेशंस, concept, microeconomics and macroeconomics, their concept and their differences between them. Next था economy and its central problem and solution of central problems in different economy. Next हमने डिस्कस किया था production possibility curve, its schedule, its graph, its features, shift and rotation of production possibility curve. Then था actual versus potential output. और हमारा आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारा आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां से प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन कमेंट्स में लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? एक तरह का चांस मिलना, ठीक है, एक तरह का चांस मिलना। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मींस वो जो चांस हम लोग को मिला है उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग का ये इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग के पास, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी कमोडिटी है, हम लोग उसको प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी दो कमोडिटी का। तो एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम लोग को दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो गिवन है, मींस वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कांस्टेंट है। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग को एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम लोग को पिछले जो कमोडिटी है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो वो जो सैक्रिफाइसिंग कमोडिटी होता है उसका जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ अवेलिंग, मींस कॉस्ट ऑफ यूजिंग वन कमोडिटी। एक कमोडिटी को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या होगा एज कंपेयर टू अनदर कमोडिटी जिसका अपॉर्चुनिटी, जिसका चांस हम लोग खो चुके हैं यूज करने का, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक फार्मर है, उसके पास ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो वो या तो 20 यूनिट ऑफ व्हीट वो प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो वो 15 यूनिट्स ऑफ राइस वो इस पर्टिकुलर लैंड में वो प्रोडक्शन कर सकता है। और ये जो लैंड है ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट है। और टेक्नोलॉजी ऑफ जो उसका फार्मिंग है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या प्रोडक्शन करेगा? जो उसको ज्यादा मिल रहा है, वो प्रोड्यूसर है, उसको जिस चीज से ज्यादा उसको रिसीव हो रहा है वो उसी चीज को प्रोड्यूस करेगा। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर होने के नाते वो 20 टन और 20 टन ऑफ व्हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। वहीं वो 15 टन ऑफ राइस का तो अपॉर्चुनिटी वो खो दिया ना। अब वो 15 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो जो 20 टन ऑफ व्हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है 15 टन ऑफ राइस के बदले, तो 15 टन ऑफ व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 15 टन ऑफ राइस, ठीक है, क्योंकि राइस वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका अपॉर्चुनिटी वो सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए? तो 20 टन ऑफ व्हीट के लिए, ठीक है। तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास ये लैंड है, उसके पास 4 ऑप्शन है। एक व्हीट वो प्रोड्यूस करेगा जिसका मार्केट प्राइस होगा, रिसीव कर सकता है वो 5,000। राइस ग्रो करेगा, 4,000 मार्केट प्राइस है उसका। मेज ग्रो करेगा, 3,500 मार्केट प्राइस है। और शुगर केन ग्रो करेगा, 6,000 मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब एज अ रैशनल प्रोड्यूसर जिससे उसको सबसे ज्यादा प्राइस रिसीव हो रहा है वो उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा। मींस इस गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ, फुल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो शुगर केन प्रोड्यूस करेगा और 6,000 मार्केट प्राइस वो रिसीव करेगा, ठीक है। वहीं इसके अल्टरनेटिव,
ठीक है, बेस्ट कौन सा था, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा था, तो वीट जो था वो इन तीनों में बेस्ट था। तो वो वीट को तो सैक्रिफाइस किया ना शुगर केन के लिए, ठीक है, वो सैक्रिफाइस तो मेज को भी किया, राइस को भी किया, वीट को भी किया, लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा था, वीट था, उसको वो सैक्रिफाइस किया। तो शुगर केन ग्रो करने का उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा ₹5,000 फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वीट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर in its next best alternative use। ठीक है, वैल्यू ऑफ फैक्टर मीन्स जो वैल्यू ऑफ फैक्टर था नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज शुगर केन का वीट था। ठीक है, तो ये जो हुआ ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, ये जो 5,000 आएगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि अगर कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन जैसे अगर उसको कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन अगर उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, दो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर सकता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्कस किए थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, जिसमें जो एक फार्मर होता है वो कोई भी दो कमोडिटी ही प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस विथ गिवन resources by fully utilizing and efficiently utilizing it with when the technology remains constant। ठीक है, तो उसमें कमोडिटी एक्स को इंक्रीज करने के लिए कमोडिटी वाई को वो डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो कितना वो कमोडिटी एक्स को इंक्रीज करने के लिए कितना वो कमोडिटी वाई को डिक्रीज करता है, मींस गेन इन आउटपुट ऑफ एक्स के लिए वो कितना लॉस करता है आउटपुट ऑफ वाई, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल से एक ग्राफ से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ वाई लेते हैं, यहाँ एक्स लेते हैं, ठीक है, इस तरह से वो प्रोडक्शन कर रहा था, मान लेते हैं इस तरह से वो प्रोडक्शन कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहा था, अब उसको कमोडिटी वाई को डिक्रीज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कमोडिटी एक्स को वो इंक्रीज करना चाहता है। यहाँ पर वो इंक्रीज करना चाहता है कमोडिटी एक्स को फ्रॉम बी टू बी डैश, तो उसको ए से ए डैश में कमोडिटी वाई को वो सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, उसको वो फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है, इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, और टेक्नोलॉजी भी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये इसको इंक्रीज करना चाहता है, तो जिस लेवल से ये डिक्रीज कर रहा है इसका सर्टेन लेवल ऑफ इंक्रीज करने के लिए, तो इस चेंजेस को हम लोग कहते हैं, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहाँ लेते हैं वीट, यहाँ लेते हैं राइस। ठीक है, यहाँ लेते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला था हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मीन्स लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई फॉर गेन ऑफ आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पर गुड वाई क्या होगा, जो सैक्रिफाइस करेगा, और गुड एक्स क्या होगा, जो गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ले लेते हैं 100 यूनिट ऑफ वीट, जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहा है राइस का 0 यूनिट, फिर डिक्रीज करना होगा वीट का 90, 70, 40, 10 एंड 0। ठीक है, और राइस का हम लोग ले लेते हैं
25, 50, 75, 85 एंड 87। ठीक है, तो वीट का 10 यूनिट वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो राइस का 25 यूनिट इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये किससे कंपेयर करेगा, तो ये खाली रह जाएगा। 10 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है वीट का। ठीक है, डेल्टा वाई 10 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है वीट का 25 यूनिट राइस का इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो बाई 25 मीन्स 10 यूनिट ऑफ वीट इज सैक्रिफाइस्ड टू गेन द 25 यूनिट ऑफ राइस। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.4। ठीक है, उसी तरह 20 यूनिट्स ऑफ वीट सैक्रिफाइस कर रहा है, 90 माइनस 70, 20 यूनिट्स ऑफ वीट सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 25 यूनिट ऑफ राइस इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन, तो हो जाएगा कितना 0.8। ठीक है, फिर 30 यूनिट वो सैक्रिफाइस कर रहा है 25 यूनिट्स गेन करने के लिए। 30 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है 25 यूनिट गेन करने के लिए, तो हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, 30 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों? 10 यूनिट्स गेन करने के लिए। 30 यूनिट इज सैक्रिफाइस्ड टू गेन 10 यूनिट्स ऑफ राइस, तो ये हो जाएगा हमारा 3। और ये हो जाएगा 10 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है 2 यूनिट्स गेन करने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट सैक्रिफाइस्ड 2 यूनिट गेन, तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस जो वो वीट को डिक्रीज कर रहा है 25 यूनिट राइस को इंक्रीज करने के लिए, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लग रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लग रहा है, तो 0.4 यूनिट। ठीक है, 0.4 का वही हम लोग ग्राफ में देखते हैं इसको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग का होगा कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ई एंड एफ। ठीक है, ये हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ए में क्या है 100 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 0 यूनिट ऑफ राइस। ठीक है, सेकेंड है कॉम्बिनेशन बी में 90 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 25 यूनिट्स ऑफ राइस। 90 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 25 यूनिट्स ऑफ राइस। ठीक है, उसी तरह कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वीट का कमोडिटी जो प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं ये आर एस टी और यू। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो जो हमारा है ए आर मीन्स ये इतना यूनिट सैक्रिफाइस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को इतना यूनिट आर बी हम लोग को गेन करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं बी से एस में आ रहा है, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए ये जो वीट का है वो बी से एस में आ जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में वो डिक्रीज कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको एस से सी में इसको गेन करना है। वीट जो है वो बी से एस में आ रहा है, ये 90 यूनिट से 70 यूनिट्स में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 25 यूनिट से 50 यूनिट में राइस को गेन करना है। ठीक है, तो हमारा ए टू बी का क्या होगा, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं तो ए टू बी का क्या होगा, ए आर मीन्स ए आर जो सैक्रिफाइस किया, ये सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि इसको ये इंक्रीज करना था। वीट को वो सैक्रिफाइस किया क्योंकि राइस को इंक्रीज करना था। सैक्रिफाइस क्या किया, ए आर सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि वो आर बी इंक्रीज करना चाहता था, गेन करना चाहता था, तो आर बी कितना यूनिट सैक्रिफाइस किया, 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 वो सैक्रिफाइस किया कितना गेन करने के लिए, तो 25 गेन करने के लिए। 25 माइनस 0 तो हो जाएगा 10/25, जो हमारा आ जाएगा
0.4 ये हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी तरह अगर हम लोग निकालते हैं B2C, ठीक है, B कॉम्बिनेशन का C कॉम्बिनेशन के साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का B से S में जा रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको S से C में उसको गेन करना है, ठीक है, तो BS उसका सेक्रीफाइस हो रहा है, क्यों, SC उसको गेन करना है, कितना है BS कितना है 90 माइनस 70 कितना हुआ 20, और गेन कितना हो रहा है SC कितना गेन हो रहा है 25, 50 माइनस 25 गेन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.8। इसी तरह से C to D का क्या आएगा, C to D का, C से D का जो ये है इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा, तो जो भी यहाँ डिक्रीज हो रहा है मींस C से T में जाने के लिए जो डिक्रीज किया जा रहा है जितना यूनिट्स, मींस 70 से 40 आ रहा है तो 30 यूनिट डिक्रीज किया जा रहा है, C से T कितना है 30 यूनिट्स है, वहीं कितना गेन हो रहा है T से D, TD कितना है 50 और 75 25 यूनिट्स है, तो 25, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2। इसी तरह से आगे बनेगा D to E के लिए, फिर बनेगा E to F के लिए, ठीक है, ये हुआ हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट टेंड्स टू राइज इन आउटपुट ऑफ राइस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज का आपको लेक्चर का PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।